अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि रिश्ते जो होते हैं और कांच और रिश्ते दोनों ही एक जैसे होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कांच गलती से टूटता है और रिश्ते गलतफहमी से नमस्कार टूट दोस्तों, जाते आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक ऐसी मैम से जिनको 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया और एक रिलेशनशिप कोच है। उनकी बातों को आप अगर अपने जीवन में उतारते हो, अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हो। उनका नाम है निधि गर्ग, जो रिलेशनशिप कोच है, जिनको 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया। तो आज उनसे जाने कुछ ऐसी बातें जिनसे हम अपने रिश्तों को कैसे ठीक कर सकते हैं और वो भी जल्दी कर सकते हैं। तो मैं नमस्कार करूंगा मैम। कैसे हो मैम? बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और सबका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आपका धन्यवाद करती हूँ यस कि मैम। आपने मुझे यहाँ पर चुना और मेरे साथ बातचीत करनी चाहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, ये हमारा सौभाग्य है कि आप आए, उसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया मैम दिल से। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल रिश्तों में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है, तो हम रिश्तों को कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बताइए मैम। देखिए, किसी भी रिश्ते को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए हमारे पास हमारा स्वभाव सबसे ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि कहते भी हैं कि मीठे शब्द और अच्छा स्वभाव इंसान को बादशाह बना देता है। यस मैम। इंसान के पैसे पास पैसा हो या ना हो, पैसे से वो धनवान हो या ना हो, लेकिन अपनी वाणी द्वारा वो सबके दिलों को जीत सकता है, बादशाह बन सकता है। तो रिश्तों को अगर मजबूत करना है तो हमें अपनी वाणी पर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, हमारे व्यवहार को हमेशा मधुर रखना चाहिए। यस मैम। तो दोस्तों, अभी मैम ने बताया कि अगर हमें अपने रिश्ते ठीक करना है तो पहले अपनी वाणी को सही करना पड़ेगा। अगर हमारी वाणी सही है तो सब कुछ सही हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से बताया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो मैम, मुझे मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, और जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है उसका क्वेश्चन ये है कि हम अपने रिश्तों को क्यों ठीक करना जरूरी है। अगर हम रिश्तों को ठीक करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट हमारी लाइफ में आएंगे और हमारी लाइफ अच्छी बदल जाएगी और भी ज्यादा बेस्ट हो जाएगी, और लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो क्या क्या यस, प्रभाव पड़ेंगे? बिल्कुल। यस। इंसान का जीवन जो है वो 3 पिलर्स पर टिका होता है, यस मैम। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। हेल्थ के ऊपर भी इंसान काम करता रहता है, जैसे उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, कोई डिसीज उसे घेर लेती है तो वो हेल्थ पर काम करना शुरू करता है। हेल्थ। वेल्थ के लिए तो वो सारी जिंदगी भागता ही रहता है, और वेल्थ कमाने के लिए वो तरह तरह के करियर को चूज करता है, पढ़ाई करता है, कोर्सेज करता है, अपनी स्किल को डेवलप करता है, उसके लिए भी लगातार कोशिश करता रहता है। लेकिन रिलेशंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी को वो फॉर ग्रांटेड लेता है। जब से वो जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है, तब तक रिश्ते ही होते हैं जो उसे इस दुनिया में भी लाते हैं, और रिश्ते ही होते हैं जो आखिरी कदम में भी उसका साथ निभाते हैं। और इसी रिश्तों में एक रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता होता है, जिससे सबसे प्यारा रिश्ता भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर भी इसी रिश्ते को किया जाता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने रिश्ते पर ध्यान दे लेता है, उसे मजबूत कर लेता है, तो उसका जीवन हमेशा ग्रोथ करता है। रिश्ते मजबूत होते हैं तो उसका दिमाग हमेशा तंदुरुस्त रहता है, उसकी हेल्थ अच्छी यस मैम। रहती है, उसके पास पैसा भी बहुत ज्यादा आता है। लेकिन इंसान उल्टा चलता है, हेल्थ और पैसे पर तो ध्यान देता है, रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेता है। यस। लेकिन आज के बाद जो भी व्यक्ति यहाँ पर आया है, अगर उसने अपने रिश्तों को मजबूत कर लिया, तो पैसा और हेल्थ उसके पास ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगी। तो रिश्ते हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रिश्ते हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि रिश्ते हमारी लाइफ में एक फाउंडेशन है। अगर हमें अपने रिश्ते को ठीक करना है या लाइफ में खुश रहना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें रिश्तों को ठीक करना पड़ेगा। तो रिश्ते एक तरह से फाउंडेशन है, वो बुनियाद है, जहाँ से हम दुख से खुशी की ओर जाते हैं। अगर हमारे रिश्ते हम ठीक कर लेते हैं तो हम खुद में खुद खुशी की ओर बढ़ते हैं और हमारे लाइफ में जीवन में खुशी आकर्षित होने लगती है। तो हमको सबसे पहले रिश्ते ठीक करना पड़ेगा। तो मैम, आपकी ओर से अगर आप कोई ऐसे सॉल्यूशन देना चाहे जिससे हम अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, तो 3 ऐसे रामबाण उपाय जिनसे हम अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो लाइफ में परेशान हो रहा है रिश्तों को लेकर, वो अपने रिश्ते आसानी से ठीक कर ले, तो 3 तरीके बताइए मैम।
डेफिनेटली बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि रिश्ते जो होते हैं और कांच और रिश्ते दोनों ही एक जैसे होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कांच गलती से टूटता है और रिश्ते गलतफहमी से टूट जाते हैं। यस मैम। इसलिए अपने रिश्तों में एक तो गलतफहमी नहीं आने देनी है। दूसरा, हमें अपने रिश्तों को बारिश के जैसे नहीं बनाना है जो आई और चली गई। हमेशा अपने रिश्ते को हवा की तरह बनाना है जो हमारे संग संग रहे। अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए हमें उसे जीना पड़ेगा। जीते हैं हम तब जब हम अपने रिश्तों की वैल्यू करते हैं। जो बिल्कुल। भी रिश्ता हमारे पास है उसकी वैल्यू करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे हमारे रिश्ते मजबूत होते चले जाते हैं। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है और समय समय पर इसको नरिश भी करना पड़ता है। जैसे कि छोटा सा पौधा होता है, उसे हम धरती पर लगाते हैं। पहले वो छोटा पौधा होता है, उसका ध्यान रखा जाता है, उसे हवा पानी सब कुछ समय पर मिलता है, समय समय पर उसको खाद डाली जाती है। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होता है और धीरे धीरे उसकी तने शाखाएं मजबूत होती हैं और एक दिन ऐसा आता है जब वो पेड़ बन जाता है, उस पर फल लगते हैं, फूल लगते हैं और उसकी छांव के नीचे सभी लोग आराम करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। इसी तरह रिश्ते होते हैं। रिश्ते पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे उनको नरिश किया जाता है, फिर धीरे धीरे वो परिपक्व होते हैं, बड़े होते हैं, उसकी छांव में फिर सब लोग आनंद लेते हैं। तो रिश्तों को संभालना पड़ता है, बहुत ही ध्यान से धैर्य के साथ इसे चलाना होता है। इससे हमारे रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। रिश्ते मजबूत हो। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। और कोई भी व्यक्ति जो अपने रिश्तों को लेकर परेशान है या चिंतित है या उनको टेंशन या तनाव हो रही है कई सालों से, क्योंकि रिश्ते हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। कि हमारे पास पैसा है, धन दौलत है, लेकिन हमारे रिश्ते अगर ठीक नहीं तो हमें वो खुशी नहीं मिल पाएगी जो हम चाहते हैं। तो आपने एक तो हम्म। सबसे अच्छी बात ये बोली कि हमें रिश्ते ठीक करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपने रिश्ते ठीक करना है तो पहले आपको अपनी लाइफ में कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी और ऐसे एक्सपर्ट लोगों से सीखनी पड़ेगी जो रिश्तों को ठीक करने के आपको कुछ टेक्निक्स बताएंगे, माइंड टेक्निक्स बताएंगे। उनसे सीखकर आप अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हो। और रिश्तों को ठीक करने के लिए अगर आपको पैसा भी देना पड़े तो दे देना चाहिए। क्योंकि मैम, एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, अगर कोई आपका ऐसा कोई कोर्स हो जिससे वो अपना रिश्ता ठीक कर सकते हैं तो आप बता सकते हो। डेफिनेटली हम बहुत सारे कोर्सेज चलाते हैं, जिसमें हैप्पी मैरिड कपल का हम एक कोर्स चलाते हैं, जिसे हम लोग बुक कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हमसे सीखना चाहता है तो हमारे नंबर 9872631518 पर मैसेज करके अपने लिए वो कोर्स को परचेज कर सकता है। या तो फिर किसी भी व्यक्ति को अगर काउंसलिंग करवानी है, वो भी हमसे इसी नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर सकता है। और साथ ही हम एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो लाइव में पढ़ाते हैं, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। लोग हर किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि किसी के सामने हमारी प्रॉब्लम के बारे में पता चले। तो ऐसे समय में पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। 1-to-1 मीट द्वारा ही लोगों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। हर बात में उनको ऐसा नहीं है कि हमने रिकॉर्ड करके सेशंस दे दिए हैं। अभी तक तो हम सभी चीजें लाइव में ही सिखाते हैं, लाइव में ही उन्हें पढ़ाते हैं, जिससे उनके जीवन में बहुत ज्यादा चेंज आता है। जी सर। तो कोई ऐसा पर्सन जिसकी लाइफ पे आपने पूरी तरह से चेंज किया और उसने आपको बोला हो कि मैम आपकी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई हो, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप ट्रेन कर चुके हो? टोटल कितने लोगों को आपने ट्रेन कर चुके हो रिश्तों के जो भी फील्ड है उसके अंदर? और कोई ऐसा पर्सन, एक आध पर्सन हो जो आपको बोला हो कि सर आपकी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई हो, तो आप ऐसी कोई स्टोरी तो बता सकते हो? डेफिनेटली। डेफिनेटली सर। ऑलरेडी मैंने आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ। तो ऑलरेडी मैंने 12 डाइवोर्स केसेस को सॉल्व किया है। ऐसी लड़कियां जो ससुराल में झगड़ा करके अपने मायके तक आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि मानो उनके जीवन में अब तो डाइवोर्स ही होगा। लेकिन ऐसे समय में उनको मैंने ऐसी गाइडेंस दी कि आज वो लड़कियां अपने ससुराल में बहुत खुश हैं, बहुत दुआएं देती हैं कि मैम आपकी वजह से ही मैं खुश रह पा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे जीवन में इतना चेंज भी आ सकता है। और ऑलरेडी मैंने 1000 ऐसे कपल्स के जीवन में वैल्यू ऐड की है
जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, जिनके बीच में झगड़े लगातार हो रहे थे, उनको समझाया कि कैसे अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को आप जान सकते हो, कैसे अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हो। आज वो लोग बहुत खुश हैं, अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, और लोग उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारे रिश्ते इतने अच्छे से सुधर गए हैं। तब वो कहीं ना कहीं हमें भी अंदर से दुआएं देते हैं, क्योंकि लोग तो अक्सर आपके परिणाम देखते हैं, प्रयास नहीं देखते हैं। जब आप अंदर ही अंदर प्रयास कर लेते हैं अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, तो लोगों को परिणाम दिखते हैं परिणाम कि देखता इनका है। रिश्ता कितना मजबूत हो गया है। यस। जी। तो वेरी नाइस मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और मैंने जो उम्मीद करी थी उससे ज़्यादा बेस्ट आपने सही तरीके से समझाया, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है जो चीज़ों को समझ नहीं पाता है जल्दी या एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, वो भी इसको समझ सकता है। इस तरीके से आपने बताया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो मैम आप बताइए कि कोई ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है जो मतलब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिश्तों को लेकर परेशान है, टेंशन में या तनाव में है, और वो चाहता है कि मैं कैसे भी करके मेरे रिश्ते ठीक हो जाए ताकि मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आए और मैं अपने जीवन में खुश रहूं, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहूं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को लेकर परेशान है, तो वो अगर अपनी लाइफ में अपनी बीवी से उसको सपोज को रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, अगर वो रेस्पेक्ट पाना चाहता है, या बीवी हस्बैंड से रेस्पेक्ट पाना चाहिए, हस्बैंड अपनी वाइफ से रेस्पेक्ट पाना चाहती है, तो वो ऐसा क्या करे कि उनको एक दूसरे रेस्पेक्ट करने लग जाए, वाइफ हस्बैंड की करने लग जाए और हस्बैंड वाइफ की करने लग जाए। ऐसा कोई तरीका हो आपके पास? बिल्कुल। यस मैम। अक्सर लड़कियां जो हमारे पास आती हैं वो कहती हैं कि हमारे हस्बैंड ना तो हमें रिस्पेक्ट देते हैं, ना वैल्यू देते हैं, किसी भी तरह का हमें इग्नोर करते हैं उल्टा। तो वहीं पर हस्बैंड भी कहते हैं कि हमारी वाइफ भी हमें रिस्पेक्ट नहीं देती, हम हर संभव कोशिश करते हैं, फिर भी वो हमें इग्नोर कर देती है, हमें कंप्लेन करती रहती है। तो ऐसे समय में इंसान को दो ही काम करने चाहिए। या तो अपनी वैल्यू को बहुत ज्यादा अप कर लेना चाहिए, यानी अपनी क्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़ा लेनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट वैल्यू दे ही दे। या तो फिर सामने वाले व्यक्ति को आपको इग्नोर करना शुरू करना होगा। दो ही तरीके होते हैं। जब इंसान खुद की वैल्यू बढ़ा लेता है, अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज पैदा कर लेता है, तो वो उनको रिस्पेक्ट अपने आप मिलना शुरू हो जाती है। या तो फिर सामने वाला व्यक्ति जो उसे बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है, आपको उन्हें भी इग्नोर करके अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अपने ऊपर यानी कहने का मतलब है कि अगर रिश्ते को मजबूत करना है, तो आपको वर्क करना होगा खुद पर। जब हम दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाना बंद कर देंगे, दूसरों को सुधारने की बजाय खुद को सुधारना शुरू कर देंगे, उस दिन सारे रिश्तों में अपने आप सुधार हो जाएगा, रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। वेरी नाइस मैम, थैंक यू मैम। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें रिश्तों को ठीक करना है तो पहले दूसरे पर्सन में खुद को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम खुद को बदल लेंगे तो दूसरा खुद में खुद बदलने की कोशिश करेगा। क्योंकि वो एमबीबीएस में एक डायलॉग था कि कोई व्यक्ति था जो बार बार उस दीवार पे थूक के जा रहा था, थूकता बार बार थूकता था। अब वो व्यक्ति आता है और उसी के सामने उसको पोंछा मारता है, तो वो अगला बंदा बदल जाता है। तो इसका मतलब अगर हम खुद को पेश करेंगे विनम्रता से या खुद को बदलने की कोशिश करेंगे तो अगले को एक दिन बदलना ही होगा। यस मैम। बिल्कुल। यस। मैम बिल्कुल। आपने बहुत। अच्छे से बताया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। तो ये मेरा एक तरह से लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि मैम जैसे आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है रिश्तों में, लोग तलाक तक दे दे रहे हैं, तो ऐसा कोई तरीका जिससे वाइफ और हस्बैंड जो तलाक हो रहे हैं उसके उसके उसको सुधारा जा सके? जैसे किसी ने प्लान कर लिया कि मेरे को इससे तलाक देना है या इसके मेरे बीच में अनबन हो रही है और बहुत दिनों से उनके झगड़ा हो रहा है, तो वो अपने झगड़ों को ठीक करे। और एक व्यक्ति जो तलाक दे चुका है वो भी अपनी लाइफ में वापिस जिसको चाहता है वो उसको प्राप्त कर सके, या उसको ऐसा क्या करे कि उससे उसको प्राप्त कर सके और उनका रिश्ता वापस ठीक हो सके। मतलब बिगड़े हुए रिश्तों को भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें। यस। यस बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। क्योंकि रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो इंसान को समझ नहीं आता समझ कि में क्या आता करे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब खुद परेशान होता है, तो वो सही रास्ता नहीं देख पाता है कि कौन से रास्ते पर चले। ऐसे समय में उसे अपने लिए एक कोच जरूर ढूंढना चाहिए, अपने साथ एक एक्सपर्ट को जरूर रखना चाहिए। क्योंकि जब इंसान के रिश्ते बिगड़ते हैं, तो उसका मेंटल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे समय में एक काउंसलर, एक कोच जो होता है, वो उसे सही दिशा दिखाता है, उसे बताता है कि उसे क्या करना है। तो जिस व्यक्ति का रिश्ता बिगड़ चुका है, उसे कम से कम एक बार एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए, काउंसलिंग करवानी चाहिए, उसके बाद ही
उसको अपने जीवन के लिए कोई निर्णय लेना चाहिए। यस, वेरी नाइस, यस सर। थैंक यू। तो दोस्तों भी आपने सुना मैम ने कितने अच्छे से बताया और कितने क्लियर तरीके से बताया कि आप अपने रिश्तों को कैसे ठीक कर सकते हो और बिगड़े हुए रिश्तों को भी आप कैसे सुधार सकते हो। तो मैम ने बताया कि आपको अपना एक कोच रखना चाहिए, रिलेशनशिप कोच होता है जो अपने रिश्तों को ठीक कर सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मैम का कोई भी कोर्स लेना, मैम आपका कोई कोर्स हो जिसका नाम आपने बताया था तो उसका नाम दोबारा बताना चाहो तो। हाँ, हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी मैरिड कपल हमारे कोर्स का नाम है, जिसे हम हमेशा सिखाते हैं, बताते हैं। अगर किसी को काउंसलिंग करवानी होती है तो वो भी हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। हमारा नंबर 9872631518 है, और उस नंबर पर मैसेज करके वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके रिश्तों में डेफिनेटली 100% रिजल्ट आता है, रिश्ते बहुत ही अच्छे से सुधर जाते हैं, यस मैम। और वो लोग भी अपने जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं। यस मैम, थैंक यू Yes, मैम, बहुत अच्छे से बताया, उसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों जो thank भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो कोर्स को लेना चाहता है या इंटरेस्टेड हो तो मैम के नंबर मैं नीचे पिन कर दूंगा और वहां से मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी इंटरेस्टेड हो वो कोर्स लेके अपने लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हो। और मेरा मानना यह है कि अगर आपको लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए तो सबसे पहले रिश्तों को ठीक करना पड़ेगा। और रिश्तों को अगर आपको ठीक करना पड़ेगा तो उसके लिए अगर आपको पैसा भी पे करना पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि सोचना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सोचने वाला व्यक्ति सोचने में रह जाता है, एक्शन लेने वाला पहले जल्दी पहुंच जाता है। तो अपनी लाइफ में आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैम के नंबर में नीचे पिन कर दूंगा, मैम को कांटेक्ट करिए और उससे आप अपनी लाइफ को पूरी तरह अच्छी से बनाए, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में खुश रहने का हक है और वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से खुशी से जी सकता है और अच्छे से अपनी लाइफ को जीवन यापन कर सकता है। उसके लिए मैम के नंबर उनको कांटेक्ट करिए और अपना एक कोच हायर करिए। तो उसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, उसके लिए आपका थैंक यू मैम, दिल से शुक्रिया सबसे पहले तो। यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि ये एक अवेयरनेस है, जब तक लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती है तब तक वो कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। जैसे ही उन्हें किसी भी बात के बारे में पता चलता है तो वो सोचते हैं। जैसे इंसान के थॉट्स होते हैं फिर वैसी उसकी फीलिंग बनती है, वैसा ही वो एक्शन लेता है और वैसा ही उसको रिजल्ट मिलता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जैसा अवेयरनेस फैलाएंगे तो धीरे धीरे उनकी लाइफ में चेंज आएगा। चेंज आएगा, वेरी नाइस, थैंक यू मैम। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप अपनी लाइफ में, लाइफ का मेन पर्पज होता है खुश रहना। अगर आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हो तो कोई भी मतलब नहीं है। और खुशी का रास्ता कहाँ से जाता है? रिश्तों से। तो सबसे पहले आपको अपने रिश्ते ठीक करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में खुश रह सकते हो। तो दोस्तों इंटरेस्टेड हो तो सोचो मत, इस कोर्स को लीजिए, इससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो रिश्तों को ठीक करना पड़ेगा। रिश्तों को ठीक करोगे उसके बाद ही अपने जीवन में आपको हैप्पीनेस मिलेगी। तो मैम अगर कोई आपका क्वेश्चन हो मुझसे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, फिर आप जो ये पॉडकास्ट है ऑनलाइन उसको हम समाप्त करेंगे मैम। तो अगर आपके यस। माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है मुझसे रिलेटेड, सबसे पहले तो मैं थैंक यू आपको कि आपने हर क्वेश्चन का रिप्लाई बहुत ही अच्छे से और शॉर्ट और डिटेल से अकॉर्डिंग सिचुएशन अच्छे से दिया, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया मैम। और दोस्तों जीवन बदलना है तो आपको आपका रिश्ते ठीक करना ही पड़ेगा। ये लाइन मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि ऐसे लोगों को मैं देखता हूं जो अपनी लाइफ में बहुत टेंशन में, तनाव में, स्ट्रेस में, तो ऐसी चीजें देखा नहीं जाती। इसलिए लाइफ को बदलने के लिए अगर बार बार चीजें भी बोलना पड़े तो बोलना चाहिए, मेरा मानना यही है। क्योंकि बार बार बोलने से किसी माइंड में एक बार में क्लिक नहीं होती, दो बार में क्लिक नहीं होती, तो तीसरी बार में हो सकता है उसके माइंड में क्लिक हो जाए और वो रिश्तों के लिए पे करने के लिए रेडी हो जाए। तो इसलिए जरूरी है मैम बार बार बोलना। और मैम आप आए उसके लिए थैंक यू, आपका दिल से शुक्रिया। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो जो अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हो मैम। नहीं, ऐसा मेरे कोई, मन में जैसे ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगी कि आज का वाव मोमेंट आपके लिए क्या रहा, आपने थैंक क्या यू मैम, सीखा यहाँ से? थैंक यू मैम, आपने क्वेश्चन यस सर। पूछा उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। आज का मोमेंट, सबसे वाव मोमेंट ये रहा कि सबसे बेस्ट तरीका तो ये था कि मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था उसका रिप्लाई आपने बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से दिया और बहुत ही शॉर्ट और क्लियर तरीके से दिया। और सबसे बड़ी बात आपने ये बताई कि हमें अपने जीवन में रिश्तों को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि रिश्ते अगर ठीक है तो खुशी अपने जीवन में खुद ब खुद आकर्षित होकर अपनी लाइफ पे आएगी। तो सबसे वाव मोमेंट ये था कि अपने रिश्तों को ठीक करें।
तो ये सबसे बेस्ट वाव मोमेंट मेरे लिए रहा। तो थैंक यू मैम, आए यस, उसके लिए दिल से शुक्रिया आपका। तो मैम, थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे थैंक मिलकर। यू, ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक यू। ओके मैम। थैंक यू।